चलिए अगला क्वेश्चन है जेई मेंस 2025 पीवाईक्यू रे ऑप्टिक्स। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए कंटेनर कंटेन्स अ लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2। तो सबसे पहले भाई एक कंटेनर बना लेते हैं। सबसे पहले एक कंटेनर बना लो, उसके बाद आगे का प्रोसेस को समझेंगे कि क्या कह रहा है। ये एक कंटेनर हमारा बन गया, ठीक है, ठीक, ये कंटेनर हमारा बन गया। अब इसे मान लो कोई लिक्विड यहाँ से भर दिएंगे। ये मैंने भर दिया एक लिक्विड, 2 लेयर बोल रहे हैं ना, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ते हैं। ये एक पहला लेयर है, लिक्विड भरा हुआ है। कंटेनर कंटेन लिक्विड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कितना है 1.2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2 अप टू हाइट 60 सेंटीमीटर। इसकी हाइट बॉटम से कितना है 60 मीटर। जैसे जैसे क्वेश्चंस बोल रहा है पढ़ते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए, फार्मूला लगाइए, क्वेश्चंस फिनिश। एंड अनदर लिक्विड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 इज एडेड टू हाइट h अबव द फर्स्ट लिक्विड। इसका हाइट कितना है भैया, इसका हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर है ना। तो इसके ऊपर h हाइट का और कोई लिक्विड भर दिया है। टोटल डेप्थ इसकी कितनी हो जाएगी, h बोल रहा है ना, तो h प्लस 16 हो जाएगी टोटल डेप्थ। तो यहाँ पर हम उसको भी लगे हाथ लिख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो h प्लस 16 एक्चुअल वेट डेप्थ हो गई। हाँ, तो ये एक लिक्विड और भर दिया है ना ये। अरे इसके डायग्राम को आपको अच्छे से करके बताते हैं, तो आप लोगों का काम है सब्सक्राइब करना। ये लिक्विड है, ठीक। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू 1.6 हाइट, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से कोई ऑब्जर्वर यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है। आंख बनाना तो नहीं आता हमको, ठीक है। यहाँ से कोई ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है 1.6 h height above the first liquid. If view from above the apparent shift, आप देखो apparent shift आ गया in the position of bottom of container is 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा इधर बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं म्यू इक्वल टू 1.2 है ना। पानी को भर दिए ऐसा, तो यहाँ पर कोई रखा हुआ है, इसको यहाँ पर दिख रहा है 40 है ना, 630 यहाँ पर 40 सेंटीमीटर पर इसको कोई यहाँ से ऑब्जेक्ट का एपरेंट वेट बोलेंगे जिसको। रेफरेंस साइड इन द पोजीशन ऑफ बॉटम ऑफ कंटेनर इज 40 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ h इज। अब देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, इसको बोलते हैं एपरेंट डिस्टेंस है ना, आभासी गहराई। तो टोटल हाइट h प्लस 16 है, तो इससे हमको 40 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर समझिए डायग्राम को, ठीक है। यही क्वेश्चन हमको बोल रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के डायग्राम को बना लो, और बनाने के बाद उसको धीरे धीरे सॉल्व कर लो, ठीक है। यू हैड, क्या क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 डिफरेंट लेयर। दोनों का क्या क्या है, लेयर डिफरेंट है, अलग अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा एक्चुअल डेप्थ जो होता है 60 सेंटीमीटर का नीचे का लेयर है, ऊपर का h है। तो टोटल एक्चुअल डेप्थ हमारा कितना आ गया 60 प्लस h आ गया। तो हम जो d का वैल्यू पढ़ेंगे डेप्थ का, उसकी वैल्यू को हमको क्या पढ़ते थे छोटे क्लास में, मान लो d निकाले हैं, d इज इक्वल टू क्या था, दोनों को डिवाइड करते थे 60 अपॉन कितना है 60 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डाइट कर दूँ 60 इसका है ना, गहराई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.2 प्लस इसकी हाइट कितनी है h, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.2, नहीं इसका 1.2 था, इसका 1.6 होगा। यही ना फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते थे हमेशा, जब भी क्वेश्चन बनाते थे तो यही यूज़ करते थे हम। अब अपने पास दे रहा है एपरेंट वेट डेप्थ कितना है 40 सेंटीमीटर। तो इसको एपरेंट वेट कितना है बॉटम से 40 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करेंगे, टोटल हाइट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो चलिए ऐड किए 60 प्लस एच है ना डेप्थ, यदि माइनस इसको हम डी लिख देते हैं ये, ठीक है। ये क्या है, एपरेंट वेट, इसको डी डैश बोलते हैं ना, इसको हमको क्या बोलेंगे, इसको डी डैश बोल देते हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला है, चलो डायरेक्ट कर देते हैं ना, डी इज इक्वल टू कितना है ना, तो डी डैश इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस डी, तो डी डैश इज इक्वल टू हो जाता है 60 प्लस एच, तो डी डैश हमको दिया है 40, लिख लेते हैं, और माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.2 प्लस एच बाई 1.6। तो बस आपको इसको सॉल्व करके आंसर को ले आना है। तो सॉल्व करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो -20 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, h माइनस कितना हो जाएगा 600/12 माइनस 10/16 ऐसा कुछ कर दो, ठीक है। तो आपको 50 आ जाएगा ये, तो -20 प्लस 50, इसमें से h निकाल लिए तो 1 - 10/16, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, h हम कॉमन निकाल लिए, यही वैल्यू निकालना है। तो 16 - 10 माने कितना हो जाएगा 6/16 इंटू एच, तो 30 इंटू 16/6 इक्वल टू एच 35, तो 16 इंटू 5 इक्वल टू एच, तो एच इक्वल टू निकल जाएगा हमको 80, तो 80 सेंटीमीटर हमको निकल गया क्या, एच की वैल्यू ये, ठीक है। क्वेश्चंस काफ़ी इजी था। फार्मूला बेटा जी, जब फार्मूला हम जब कराते थे, जब रेगुलर क्लोज, तब वो फार्मूला हमको यूज़ करते थे। 60 क्या है इसकी, 60 क्या है, देखो हाइट है और रिफ्रैक्टिव, हाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल, हाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड इज इक्वल टू द, क्या हो जाएगा, डी। व्हाट इज द डी, डी हम किसको लिए थे, डी इज इक्वल टू टोटल। अब डी डैश क्या था, ये एपरेंट वेट था, है ना, एपरेंट माने आभासी जिसको हम बोलते थे, ठीक है। तो इस प्रकार का फार्मूला आप क्लियर करके डायग्राम को ड्रॉ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थैंक यू। यदि मेरी वीडियो आप इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो आपको ये यूट्यूब में 98261 और 59761 जब सर्च करेंगे तो राज कोचिंग क्लासेस एक चैनल आएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन के जरिए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोग को वीडियो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जेईई मेंस में मैथ्स और फिजिक्स दोनों का करवा रहे हैं, यहाँ तक कि हम स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और सीबीएसई बोर्ड के पीआईक्यू भी अपलोड कर रहे हैं। तो लगातार आप हमारे चैनल को देखते रहिए। जो भी आप, अच्छा एक चीज़ और है, जेईई मेंस 2026 का डेट आ गया है, मेरे ख्याल से 21 से 30 जनवरी के बीच आपका पेपर होगा, और दूसरा है 10 अप्रैल को मेरे ख्याल से। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।